नमस्कार। ये 2024 के जो इलेक्शन है, इसमें क्या करना है और क्या नहीं हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इस पूरे 10 साल के पीरियड में देश कहाँ से कहाँ चला गया है, इसका मैं आपको संक्षेप में 5-10 मिनट के वीडियो में एक लेखा जोखा देना चाहता हूँ। याद करिए 2014 के इलेक्शन के पहले क्या हालात थे। कांग्रेस के करप्शन से हम लोग त्रस्त थे। अन्ना बाबा अपना आंदोलन लेके दिल्ली में टिके हुए थे। भारतीय न्यूज़ चैनल्स ऐसा हुड़दंग मचा रहे थे जैसे देश में क्रांति आ गई है, नया गांधी आ गया है, नए लोग आएंगे। तो 2014 का इलेक्शन कैसे लड़ा गया? ऐसे 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे। कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उससे जानकारी लेंगे। एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। पेट्रोल के भाव पे 35 कर दिए जाएंगे। कई बाबा बैरागी घूमने लग गए मार्केट में, जो डॉलर, पेट्रोल और दुनिया भर की कीमतें बताने लग गए। स्पिरिचुअल नाम की चीज छोड़कर, धर्म नाम की चीज छोड़कर ये बाजार भाव की बातें करने लग गए थे। और हम लोग त्रस्त थे, हम लोग सोच रहे थे कुछ नया होगा, नई सरकार आएगी तो इन सब बातों पर ध्यान देगी। खैर, बात आगे बढ़ी। 2019 आते आते तक बहुत सारे काम हो गए। राफेल हो गया, सबसे बड़ा काम हो गया डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन की कहानी बहुत लंबी है। संक्षेप में ये कि जिस कारण से डिमोनेटाइज किया गया था, पैसे को बंद किया गया था, 1000 के और 500 के नोटों को, वो पूरी तरह से डिफीट हो गए। कैसे? न टेररिज्म बंद हुआ, न नकली नोट बंद हुए, न लोगों ने काला धन जमा करना बंद किया। सिर्फ एक छोटा काम जो हुआ वो है कि डिजिटाइजेशन का दौर चल पड़ा देश में अब काफी जगह पे। तो उसके लिए डिमोनेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो एम भी नहीं था। फिर 2019 का इलेक्शन लड़ा गया पुलवामा पे, कि किस तरह से, यहाँ पर आप सुनिए, पहला वोट आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर दे दो। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये होता रहा। फिर अब हम जिस करप्शन से भाग रहे थे, जिस महंगाई से भाग रहे थे, जिस बेरोजगारी से भाग रहे थे, हम उसमें पूरी तरह जड़ मूल से उसमें धंस गए हैं।
पेट्रोल की कीमत क्या है, गैस की क्या है, बाजार की कीमत क्या है, ये सब आपको जान बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। हम अब उस दौर में हैं जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, सब कुछ जिन चीज़ों के लिए हम तड़पते हैं सोसाइटी में, वो सब अपने चरम पर है। तो नया क्या करा जा सकता है? नया ये है कि आपको गर्व करना चाहिए। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये इस तरह की बातों पे ध्यान न दें। आप 200-500 का भी पेट्रोल खरीदें, क्या फर्क पड़ता है? गर्व होना चाहिए आपको। गर्व किस बात पर होना चाहिए? कि हम विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु बन गए ना हम, दुनिया के 10-12 देशों में शामिल हो गए हैं जिनकी ताकत सबसे ज़्यादा है। हम 1.5 बिलियन लोग हैं, शायद दुनिया की इस वक्त सबसे पॉपुलस, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है अब हमारा, क्योंकि पिछले 10-12 साल से हमने जनगणना ही नहीं की। हो सकता है हम चीन से बहुत आगे निकल चुके हों ऑलरेडी। तो जो देश जिसकी की आबादी दुनिया की 1/6 भाग की है या 1/5 भाग की है, वो तो ताकतवर होना ही चाहिए। नहीं है तो शर्म की बात है। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए कि हम ताकतवर देश हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम फलाने ढिमकाने हैं और हम वॉर रोक सकते हैं। पापा जी हमारे ऐसे हैं कि जो वॉर रुकवा देंगे। तो वॉर तो रुके न रुके, गर्व करना आपको जरूरी है। गर्व करिए कि आप 2000 साल पहले की कैसी आपकी सभ्यता थी, आज है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। 2000 साल पहले थी ना 5000 साल पहले थी, इस पर गर्व करिए। गर्व इस बात पर करिए कि हमने 370 हटा दिया। गर्व इस बात पर करिए कि राम जन्मभूमि का काम हमने अधूरा ही सही हमने कर दिया। गर्व इस बात पर करिए कि हमने अब्दुल को टाइट कर दिया है, उसकी महिलाओं को हमने ये 3 तलाक से आज़ादी दिला दी है। गर्व इस बात पर करिए कि आपको गर्व है। तो इस गर्व के चक्कर में ये 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और इसके लिए खास तौर से भूसा इंपोर्ट किया गया था। ये भूसा जो है वो मालवीय जी हमको व्हाट्सएप के माध्यम से रोज प्रोवाइड करते हैं। हर कॉलोनी के, हर मोहल्ले के, हर गांव के एक अंकल के पास ये भूसा पहुंच जाता है, फिर वो बांटने लगता है सबको। सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक भूसे की एक किश्त भेज दी जाती है। अब जैसे उस भूसे का मैं आपको बताता हूँ एक ताज़ा उदाहरण। जैसे रामदेव के खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, तो अब रामदेव के सपोर्ट में भूसा भेजा जा रहा है। क्या है वो सपोर्ट में भूसा? कि देखिए और लोग भी तो ये कर रहे हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक वाले नहीं कर रहे हैं, क्या साबुन वाले नहीं कर रहे हैं, क्या तेल वाले नहीं कर रहे हैं, तो रामदेव ने कर दिया तो क्या बुरा किया। और सुप्रीम कोर्ट का एक जज है जो मुसलमान है, उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उसने क्या कह दिया? उसने कह दिया कि हम उत्तराखंड सरकार को टाइट कर देंगे। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए उसे। तो मुख्य मुद्दा क्या है वो छोड़कर हम इस भूसे पे ध्यान देने लगते हैं। ये हमारे परिवार में भी है, आपके पास पड़ोस में भी है, आपके मोहल्ले, सोसाइटी, सब जगह ये भूसा आपको मिल जाएगा। तो ये भूसा आपको गर्व करना सिखा रहा है गलत चीजों पर। अब आप कहेंगे कि तो दूसरी पार्टी क्या कर रही है, राहुल कौन सा सही कर रहा है, या ममता या अखिलेश या तेजस्वी ये क्या कर रहे हैं? तो भाई ऐसा है कि राहुल को तो भूसा बेचने की जरूरत थी नहीं, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा है। तो राहुल अपने भूसे का उपयोग कैसे करता है? वो इंडिया गठबंधन मनाता है लेकिन उसकी कोई मीटिंग नहीं होती, साल भर उस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाता, कैंडिडेट ही नहीं अनाउंस हो पाते, इलेक्शन अनाउंस हो गया। तो उस बेचारे को तो भूसे की कोई जरूरत नहीं है। उधर नीतीश कुमार को ऐसा भूसा दिया गया कि वो आज समझ ही नहीं आता कि वो किस तरफ हैं, जाएं या उस तरफ जाएं। वो हर तरफ अपने दरवाजे खुले रखते हैं और वो बिहार को जिस गत पे ले जा चुके हैं 20 साल के अपने शासन में, ये बिहारियों को ही पता है। जो
गुजरात बनने के सपने देख रहे थे वो 2000 के बिहार से भी पीछे जा चुके हैं। तो ये पिछले 10 सालों का लोखा जोखा है। आप अपने को एसेस करिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पहुंचे इन 10 सालों में। आपने शुरुआत की थी महंगाई और बेरोजगारी और करप्शन हटाने से, और आज आप आ गए गर्व करने तक। इस बीच में आपको कुछ मिला नहीं मिला ये आप जानकारी रखें, आप लेकिन गर्व करना ना छोड़ें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।